आइए इस विषय पर प्रश्न ले लेता हूं। जिनके प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न हो, बिना संकोच के सभी प्रश्न पूछें, मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार। सत्यम विद्यार्थी। जी आचार्य जी प्रणाम। जी। आचार्य जी मेरा पहला प्रश्न जो है वो यह है कि क्या नाम से वेद में मिलावट क्यों नहीं हो सकती। आपकी आवाज कट रही है। प्रश्न तो आपका पहुंच गया है, लेकिन आवाज को ठीक कर लीजिए। ब्लूटूथ यदि लगाया हो तो उसे हटा दीजिए। वेद को ये कहते हैं, वेद में मिलावट का होना क्यों संभव नहीं है। देखो, इसके दो तर्क हैं। एक तो तर्क है जो मुसलमान लोग लेते हैं। वो तर्क लेते हैं कि ईश्वर ने गारंटी ले ली कुरान की। लेकिन वहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि ईश्वर ने कुरान पर आकर गारंटी क्यों ली, वेद पर ही गारंटी क्यों नहीं ले ली। जाकिर नायक नाम का एक आदमी है, और ऐसे कई सारे मुसलमान हैं जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। वो कहते हैं कि निसंदेह संसार में पहला जो इल्हाम है, यानी खुदा की जो बात सबसे पहली आई, वो वेद ही था। लेकिन फिर वेद में बिगाड़ हुआ। तो कहने लगे वेद के बिगाड़ के बाद बहुत सारी किताबें आई, ये आई, वो आई, फला आई, तोरेत आई, जबूर आई, जिंदील आई, जिंदा वेस्ट आई, इंजील आई, पेंटाट्यूक आई, और बाइबिल आई, और ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, फिर कुरान। तो वो कहते हैं कि इन सब में बिगाड़ हो गया, कुरान में बिगाड़ नहीं हो सकता। हमने पूछा क्यों नहीं हो सकता, तो कहते हैं कुरान की खुदा ने गारंटी ले ली। यहां खुदा पर पागलपन का आरोप जाता है। अच्छा पागल है, इतनी किताबें बीतने के बाद इस मूर्ख को यह बात समझ में आई कि गारंटी लेने से किताब जो है बिगड़ेगी नहीं। अरे पहली किताब की गारंटी ले लेता तो ये वाला अल्लाह जो है, ये ईश्वर जो है, ये सर्वज्ञ नहीं दिखता। इसे पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन वेद क्यों मिलावट से बचा हुआ है, वेद में क्यों मिलावट नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दो प्रकार की वाणी होती है। ध्यान से सुनेंगे, ये प्रश्न बहुत गंभीर पूछा है इन्होंने। दो प्रकार की वाक होती हैं, एक होती है मानवी वाक और एक होती है ईश्वरी वाक। मानवीय वाक में मानवीय भाषाएं सारी आ जाती हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयाली है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, फ्रेंच है, लैटिन है, हिब्रू है, स्पेनिश है, या बोली भी आ सकती हैं। जैसे हरियाणवी बोली है, भाषा तो नहीं है लेकिन हरियाणवी जैसे बोली है, बहुत स्वादिष्ट बोली है। और जैसे हमारे यहाँ चलती हैं, इधर बिहार में चले जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, तो मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है, और मगही है, कितनी सारी भाषाएं हैं। तो ये जो भाषाएं और बोलियां हैं, ये सब मानवी वाक हैं। एक होती है ईश्वरी वाक, दैवी वाक। ये जो दैवी वाक है, ये दैवी वाक मनुष्यों के बस की नहीं है। इसे ये अपनी रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा नहीं बना सकते। इस दैवी वाक को हम देववाणी कहते हैं। वेद इसी देववाणी में लिखा गया है। देववाणी से सबसे पहले जो भाषा उत्पन्न हुई उसका नाम था संस्कृत। संस्कृत देववाणी को परिभाषित करती हुई भाषा है, यानी समझाती हुई भाषा है। अगर हमें देववाणी को समझना है तो उसका मार्ग है संस्कृत। संस्कृत व्याकरण को पढ़कर हम देववाणी को समझने के काबिल बन जाते हैं। लेकिन देववाणी संस्कृत में, जो वेद में जो देववाणी है, भाषा है, उसके रूप अलग चलते हैं। जैसे संस्कृत में आप रूप पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने सामान्य संस्कृत तो पढ़ी होगी, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालका ने, पठती पढ़ता पठंती। वो बहुत सरल वाली संस्कृत आप सबने पढ़ी होगी। तो जैसे इसमें शब्द रूप और धातु रूप चलते हैं, जैसे क्रिया रूप यहाँ चलते हैं, वैसे क्रिया रूप, शब्द रूप, धातु रूप वो वहां नहीं चलते। इसीलिए वेद में समझने के लिए पूरा संस्कृत व्याकरण पढ़ने के बाद एक विशेष ग्रंथ पढ़ना पड़ता है देववाणी संस्कृत को समझने के लिए। और इस विशेष का ग्रंथ का नाम है निरुक्त, जो ऋषि यास्क ने लिखा था। ये पाणिनि के ही सहपाठी थे, उनके समकालीन थे। उन्होंने लिखा था निरुक्त, और निरुक्त के माध्यम से हम वेद को समझ सकते हैं। वेद देववाणी है। इस भाषा को दुनिया में कोई जानता ही नहीं, तो मिलावट कौन कर सकता है। मिलावट वो करेगा जो जानेगा। जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी जानता हूं तो अंग्रेजी की किताब में मिलावट कर सकता हूं। हिंदी जानता हूं तो हिंदी की किताब में मिलावट कर सकता हूं। कुछ भी जानता हूं तो उसकी, जैसे संस्कृत जानता हूं तो संस्कृत की किताब में भी मिलावट की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देववाणी को कोई जानते ही नहीं, मिलावट का खाक करेगा। ठीक है सत्यम। आचार्य जी मैं हम्म। संतुष्ट हूं आपकी बात से। दूसरा प्रश्न मेरा आचार्य जी इसी इसी से रिलेटेड है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि वेद को किताबों में नहीं रखा जाता, वेद को कंठ किया जाता है। हम्म।
आचार्य जी, कोई व्यक्ति उस समय में कि अपने स्वार्थ के पीछे ही, अगर मान लीजिए अगर कोई ने क्या नाम से उसमें बिगाड़ किया हो, क्योंकि ये तो आपने हमें सिखाया, हम आगे वाले को सिखाएंगे, ऐसा ही होता है, कंठ किया जाता है। तो कोई ने अगर इसको अपने स्वार्थ के लिए इसमें बिगाड़ किया हो तो? उसके लिए तरीका है। वेद को कंठ ऐसे नहीं किया जा सकता कि कोई वेद को कंठ कर ले, बस याद कर लेना। इसे याद करना नहीं कहते, इसे कंठ करना नहीं कहते। वेद को कंठ करने की रीतियां हैं। दो प्रकार के पाठ होते हैं, एक प्रकृति पाठ होता है, एक विकृति पाठ होता है। प्रकृति पाठ में 3 प्रकार का पाठ होता है, पद पाठ, क्रम पाठ और संहिता पाठ। विकृति पाठ में 8 प्रकार का पाठ होता है, ध्वजा पाठ, शिखा पाठ, रुचि पाठ, गण पाठ, घन पाठ आदि, जटा पाठ आदि आदि करके 8 प्रकार का पाठ होता है, जो प्रकारांतर से 18 प्रकार का हो जाता है। पूरी दुनिया में वेद पाठ की यही रीतियां हैं। इसीलिए जब कोई वेद को कंठ करेगा तो इन्हीं रीतियों में कंठ करेगा, और जब इन रीतियों में कंठ करते हुए अगर वो बिगाड़ करेगा तो पूरी दुनिया में जो कंठ पद्धति है उससे अलग हो जाएगा और उसका किया हुआ बिगाड़ साफ दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? जी। ठीक। आचार्य जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न हो रहा है। आपने बोला कि वेदों का भाष्य जो कि उच्च भाष्य जो कि पढ़ने लायक है आपके हिसाब से, सत्यार्थ प्रकाश, हम्म मैं उसे पढ़ रहा हूँ और मैं उसमें अपने द्वितीय समकालीन समुल्लास में हूँ। आचार्य जी, उसमें बताया गया है पठन पाठन की विधि, और मतलब जो बच्चों के पालन पालन की जो विधि होती है उसके हिसाब से अपने सरस्वती जी ये कहते हैं कि क्या नाम से सबको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, उसमें आयु भी बताई गई है। और एक किस्सा जो आपने कल उस थोड़ा सा वर्णन किया था, कुंती माता वाला और कर्ण वाला, हम्म तो आचार्य जी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कुंती माता का क्या नाम से पांडु पुत्र, पांडु मतलब जो पांडु थे, जो पांडवों के पिता, उनके साथ जब उनका संबंध था, और दूसरा सूर्य देव जो कि क्या नाम से कोई सूर्य का गोला नहीं, वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम सूर्य था, उनके साथ भी अगर संबंध था, तो आचार्य जी ये तो वेद से विरुद्ध बात हो गई। क्या विरुद्ध बात हो गई? कि एक स्त्री का दो दो पुरुषों के साथ संबंध कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो, ध्यान से सुनो। पहली तो बात ये अच्छे से समझो कि संसार में एक पुरुष का अनेक स्त्रियों के साथ और एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन वो आदर्श स्थिति नहीं है। वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। समाज में उस स्थिति को कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। पहली तो चीज ये, संबंध हो सकता है, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। कि एक पुरुष का कई स्त्रियों के साथ संबंध हो सकता है। बहुत आदर्श लोगों को भी मैंने देखा है कि वो अपने आदर्श से विचलित होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, भगवान राम के पिता दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी, है ना? तो ऐसे आपको कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध नाम है जिसे हम बहुत पूजनीय मानते हैं, और मैं बहुत श्रद्धा रखता हूं उनमें विशेष रूप से। उनका नाम है आधुनिक काल में जिसे कहें युद्ध मशीन। जैसे लोग कहते हैं ना, क्रिकेट में बोलते हैं रन मशीन, वो युद्ध मशीन थे। उनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मतलब वो लोहा है संसार में जिसे कोई तलवार झुका नहीं सकी, काट नहीं सके। लेकिन महाराणा प्रताप के अनेकों विवाह हुए, अनेकों, एक थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे विवाह हुए महाराणा प्रताप के। लेकिन महाराणा प्रताप ने जो अनेकों विवाह किए, उसके वो कारण दे सकते हैं कि मैंने राजाओं से संधियां करने के लिए विवाह किए। वो ये कह सकते हैं कि मैंने भाई मैं शक्तिशाली हो जाऊं, राष्ट्र की रक्षा करूं, उसके लिए किए। लेकिन कोई भी उसे आदर्श स्थिति नहीं मानता, उसे गलत ही मानते हैं, उसे गलत ही। कुछ लोगों ने विवाह करके अनेक स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित किए, कुछ ने बिना विवाह के भी किए। दोनों ही परिस्थितियां आदर्श नहीं मानी जा सकती। उन्हें कोई आदर्श नहीं मान रहा है, पहली चीज ये। तो मां कुंती ने जो कुछ किया उसे आदर्श स्थिति कोई भी नहीं कह रहा है। पहली चीज, इस बात को अच्छे से समझ लो। ये समझ में आई कि नहीं आई सत्यम? पहले ये बताओ। जी आचार्य जी, अभी है ना? जो जी। गलती है उस गलती को गलती माना जाएगा, और नहीं मानेंगे तो ये सांप्रदायिकता है, हट है भाई, मेरा वाला सही, दूसरे वाले सब गलत। मोहम्मद ने कई विवाह किए, वो गलत, लेकिन महाराणा प्रताप ने कई विवाह किए, वो सही ना? ऐसा नहीं है। जो पत्नी व्रत नहीं है वो गलत है। कोई हो मेरे घर में होके कि बाहर हो, उसमें क्या बात है? जो पति व्रत नहीं है वो गलत है, मेरे घर में होके बाहर हो। इसमें अन्याय नहीं चलेगा, इसमें पक्षपात नहीं चलेगा, जैसा है वैसा मानना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज सुनो। दूसरी चीज ये है, सत्यम बहुत छोटे से बताता हूं, हालांकि मैं इसका एक बहुत विस्तृत लेक्चर देता हूं, लेकिन आज मैं छोटे में बताना चाहूंगा आपको कि हमारे यहाँ मुनि भारद्वाज का विमान शास्त्र मौजूद है, और उसमें सैकड़ों प्रकार के विमानों के बनाने का बाकायदा वर्णन है ना?
तो इसका मतलब है हमारे पूर्वज विमान बनाना जानते थे। भगवान राम पुष्पक विमान में लंका से अयोध्या पहुंचे थे, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। विमान बनाना जानते थे, लेकिन एक ताज्जुब की बात है, उन्होंने पॉलीथीन नहीं बनाया। पॉलीथीन क्यों नहीं बनाया? पॉलीथीन इसलिए नहीं बनाया कि पॉलीथीन हानि करती है, और हमारे यहाँ कोई भी कर्म किया जाए तो वो यज्ञीय कर्म करते हैं, यानी हवन करते हैं। कर्म का मतलब हम जो कर्म करते हैं वो हवन ही करते हैं, यज्ञीय कर्म करते हैं। यज्ञीय कर्म किसे कहते हैं? बोले भाई टेक्नोलॉजी तो हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में परोपकार शामिल हो। अगर टेक्नोलॉजी में हानिकारक चीजें शामिल हैं, तब उस टेक्नोलॉजी को संसार में हम लोग करने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे पूर्वजों ने पॉलीथीन इसीलिए नहीं बनाया। पॉलीथीन बनाते तो कैंसर फैल जाता दुनिया में। अब लोग कहते हैं जी पहले कैंसर का इलाज, अरे कैंसर था ही नहीं तो इलाज कहां से लाएंगे भाई? है, कैंसर के लिए उन्होंने कारण ही नहीं उत्पन्न होने दिए। अब ये समझने का प्रयास करना, जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने पॉलीथीन नहीं बनाया, वैसे ही उन्होंने अन्य विधियां नहीं खोजी। जैसे बच्चे पैदा करने की विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं, आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं, क्लोनिंग हो रहा है, सैरोगेटेड बेबीज हैं, आईवीएफ के कई तरीके चल पड़े हैं। इसके अलावा फ्रांस ने एक आर्टिफिशियल प्लेसेंटा बना दिया। इस आर्टिफिशियल प्लेसेंटा में आपको कुछ नहीं करना, पति पत्नी दोनों जाओ, अपना एक एक बूंद खून दो, और वो आपको तारीख लिख के दे देंगे, भैया 9 जुलाई फला फला सन में आ जाना, अपना बच्चा ले जाना। 10 महीने बाद आप जाओगे, पॉलीथीन में वैक्यूम पैक बच्चा आपको दे देंगे, आप घर लाओगे, पॉली पैक खोलोगे, बच्चा खिलाओ। इससे क्या होगा, जब वो बच्चा बड़ा होगा, क्या वो माता को माता, पिता को पिता मानेगा? क्या वो परिवार को परिवार मानेगा? परिवार नाम की संस्था खत्म हो जाएगी, समाज खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया मनुष्यों का जंगल बन जाएगी, मनुष्यों का जंगल। इसलिए पूर्वजों ने कहा, इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो जिनकी संतान पैदा नहीं हो सकती, वो संतान पैदा करने के लिए प्राकृतिक तरीके ही उपयोग करें, चाहे उसके लिए कुछ नियम रख लें। उन्हीं नियमों का नाम नियोग है, और उसी नियोग से मां कुंती ने राजा पांडु के साथ रहते हुए 5 संतानों को उत्पन्न किया। जो 5 संतान मां कुंती ने उत्पन्न की, वो नियोग और नियमों से की थी, वो संसार के बीच में ढोल बजाकर की थी, इसलिए उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन जो कर्ण उत्पन्न हुए थे, वो माता कुंती की बहुत बड़ी अपवित्रता और गलती थी, कौमार्य में किया गया था, ये ठीक नहीं था। इसलिए हम डिफेंड नहीं करते, हम ऐसा नहीं कि हम पैगंबर बना दे कि भैया ये तो यीशु था, ख्वाब में खुदा आया और गर्भ ठहर गया। मूर्खता की बातें, सत्यम बातें समझ में आई? जी आचार्य जी, मुझे समझ में आ गई।